गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके नियम पढ़े थे और उससे संबंधित जो चिन्ह परिपाटी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यूमेरिकल थे कुछ एक उनको हल करने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम जो लेंस से जो अपवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपवर्तन की परिभाषाएं क्या होती है और पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, और क्रांतिक कोण, इनको इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस से अपवर्तन। ठीक है, अपना जो टॉपिक है आज का वो है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक है ना, तो अपवर्तन लेंस के माध्यम से किस प्रकार से होता है, ये अपना जो आज का मुख्य टॉपिक है उसको हम देखेंगे, गोलीय लेंस से अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तन के लिए क्या है, पहला बिंदु लिखेंगे गोलीय लेंस। आपको पता है लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले अपने एक अवतल लेंस का चित्र बनाते हैं। ठीक है ना, यानी ये जो अपवर्तन के नियम है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अपवर्तन के नियमों से ही बाद में क्या प्रतिबिंब निर्माण होता है। ये जिस प्रकार दर्पण का जो मध्य बिंदु था उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसी प्रकार लेंस के जो मध्य बिंदु है उसको हम प्रकाश केंद्र कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ओ के माध्यम से दर्शाते हैं। अब O से ये दूरी है F की, ठीक है ना, फोकस दूरी है। इधर भी क्या है, क्योंकि दर्प लेंस है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, दोनों सतह उसकी क्या होती है, पारदर्शी। ये F2 और ये कौन सी साइड है, F1 साइड है। प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होते हुए कहाँ से टकराती है, उत्तल लेंस से। पहला नियम है कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण, ठीक है ना, तो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी, बिंदु F से होकर के गुजरती है। ये पहला नियम बन गया। उसी प्रकार जो अपना अवतल लेंस है उसके लिए भी हम नियम लिखेंगे, उसके लिए भी है ये अपना F1 है और इधर क्या है, F2। इसमें भी लिखेंगे प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई, ठीक है, प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई जब अवतल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, मुख्य फोकस यानी F1 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये नियम है, पहला नियम यहाँ अवतल और उत्तल लेंस का लागू होता है। वापस देखेंगे कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई और उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरणें मुख्य फोकस ब्रैकेट में लिख देंगे F2। ये बिंदु कौन सा है अपना, F2, मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस के लिए क्या लिख देंगे, प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई जब अवतल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण है वो ऐसे लग रही है जैसे बिंदु F से गुजरी है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल अपने लेंस के लिए है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल देखें अपने, इसके अंदर सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। ये O से इधर ये अपना F1 और ये क्या है, F2। इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में क्या है, F1 से होती हुई उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अपने अवतल लेंस का भी इसी प्रकार से बनाएंगे। अवतल लेंस का भी बनाएंगे अपने।
देखो ये प्रकाश केंद्र है, ये इधर वाली क्या है F1 और इतनी दूरी पर ये क्या है इधर वाली F2, ठीक है ना। इसमें देखो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर, ठीक है ना। इसमें क्या था, प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण है वो क्या है मुख्य फोकस से होती हुई और किससे टकरा रही है, उत्तल लेंस से। तो अपवर्तित किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। इसमें क्या लिख देंगे, देखो इसमें यहाँ आप ये इस प्रकार से रखेंगे इसको डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे अपने ये इस प्रकार की बनाएंगे, ठीक है। भी प्रकाश की किरण की आने की दिशा कैसी हो कि बिंदु F2 यानी मुख्य फोकस। तो अपवर्तित किरण क्या होती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। वापस देखें, प्रकाश के किरण की आने की दिशा मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 मुख्य फोकस की ओर हो तो अवतल लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। और तीसरा रूल देखें अपने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। ये इसका बीच का बिंदु है वो प्रकाश केंद्र है। इसमें लिखेंगे प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। सेम यही रूल अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है, ठीक है ना। दोनों के अंदर ये तीसरा रूल है वो सेम रहेगा, केवल लेंस का अंतर है। इसके अंदर भी क्या है, जैसे ये है इसमें भी लिख देंगे, ठीक है, कि प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये हम अवतल और उत्तल दर्पण से अपवर्तन के नियमों के बारे में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच के हमने इस प्रकार लेंस बनाया है और ये बीच में डॉटेड लाइन की है, इसका मतलब ये पृष्ठ है, ठीक है ना। जैसे ये लेंस है, ये लेंस इधर ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसके किनारे हैं, ये लेंस की प्रथम पृष्ठ और ये इसकी क्या होती है, दूसरी पृष्ठ होती है। तो डॉटेड लाइन से हम प्रकाश की किरणों को बस ये प्रथम पृष्ठ तक देखेंगे, बाद में क्या है, ये प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित हो रही है क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। ये वायु से कांच में प्रवेश करती है यानी विरल से संघन में जाती है, तो ये पीछे बताया आपको। लेकिन रूल के अंदर संघन विरल नहीं लिखेंगे। एक बार मैं वापस नियमों को पढ़ता हूँ। प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई जब उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई, ठीक है, अवतल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण बिंदु F1 यानी मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा रूल लिखेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1 मुख्य फोकस से होती हुई जब उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और इसमें लिख देंगे अवतल लेंस के लिए कि प्रकाश की किरण की आने की दिशा मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 की ओर हो तो अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल लिखेंगे, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसके लिए भी लिख देंगे, अवतल लेंस के लिए भी सेम, कि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये नियम थे। इस नियमों को हम ध्यान में रखते हुए अपवर्तन से संबंधित जो बिंदु हैं उनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आगे अपने लिखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु को हम विज्ञान में बिंब बोलते हैं और वस्तु की जो छाया यानी वो जो हमें प्रारूप प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो हम अपना जो टॉपिक है वो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। सबसे पहले अपने ये लिखेंगे
बिंब अनंत पर हो, ठीक है, बिंब का मतलब जो अपनी वस्तु है वो अनंत पर हो। दूसरा लिखेंगे बिंब अनंत व 2f1, ठीक है ना, के मध्य। और तीसरा लिखेंगे बिंब कहाँ हो अपना, जो बिंब है वो 2f1 पर हो। चौथा बिंदु अपना रहेगा बिंब 2f1 व f1 के मध्य। पांचवा बिंदु है बिंब या वस्तु f1 पर हो। और लास्ट और छठा बिंदु है वो है बिंब f1 व O के मध्य हो। O का मतलब प्रकाश केंद्र, ठीक है। तो इन 6 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहला रूल देखेंगे। सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये अपना मुख्य टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, उत्तल लेंस बनाया है। ये इसके पृष्ठ बना देंगे, मुख्य एक्स बना देंगे। मुख्य एक्स के बारे में आपको परिभाषा पीछे बताइए। मुख्य एक्स मुख्य फोकस, ये दर्पण का क्या होता है, लेंस का क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है, जिसे O से दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण बात देखो आपको, ये O है, इससे हमने ये F माना है, ठीक है। O से जितना F है उतना ही क्या होगा, इससे ये 2F होगा। ये दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का जब परिवर्तन करते हैं तो अपना जो क्वेश्चन है वो सही नहीं बैठेगा, ठीक है ना। देखो ये इधर और ये इधर, ये बाईं साइड ये क्या होती है, दाईं साइड। इधर बाईं साइड वाली है उसको हम क्या मानेंगे, ये F1 होगा। ये क्या है, F2F1 कहलाएगा, ठीक है ना। इसको F2 मानेंगे और इसको 2F2 मानेंगे। अब अपनी जो बिंब है वो क्या है, अनंत पर है, ठीक है ना। बिंब अनंत पर है अपनी, जैसे ये देखो ये अनंत पर है, इसके लिए ऐसे बना देंगे अपने, ठीक है ना। अनंत पर है ये बिंब अपनी क्या हो गई, अब अनंत पर है, ठीक है। पहला नियम लगेगा कि प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। देखो ये प्रकाश की किरण और ये भी प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई उत्तल लेंस से टकराती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखो ये, ठीक है ना। ये पहले का चित्र बन गया कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अब देखो ये दोनों किरणें कहाँ क्रॉस करती है, बिंदु F2 पर। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, लिखेंगे अपने कि प्रतिबिंब बिंब से बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब है वो बिंब से उल्टा है और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। और बनता कहाँ है, मुख्य फोकस यानी F2 पर बनेगा। कैसा है ये, बिंदुवत आकार का बनेगा। बस ये इसकी स्थिति के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो पहले का जो क्वेश्चन पॉइंट था उसका ये हो गया अपना। अब दूसरा क्वेश्चन अपना है वो है बिंब अनंत व 2F1 के मध्य हो। ये अपना 2F1 है, इससे ये साइड कौन सी होती है, अपनी अनंत वाली साइड होती है। अब हमने यहाँ 2F से परे यानी 2F और ये अनंत है, यहाँ अपनी क्या रख दी, बिंब रख दी, वस्तु रख दी। तो पहला नियम लगेगा कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई जब क्या होती है, उत्तल लेंस से टकराती है, तो अपवर्तित किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और दूसरा रूल इसमें क्या था कि प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस यानी F1 से होती हुई जब उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। देखो दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। ये क्रॉस कर रही है, यहाँ ये बनेगा, ठीक है ना।
अब देखो ये बिंब बड़ा था, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, ठीक है। उसके बाद बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिंब से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, और जो उल्टा बनेगा वो क्या होता है, वास्तविक होता है। कहाँ बन रहा है, ठीक है ना, 2f2 और f2 के बीच में। देखो ये f2 है और ये 2f2 है, दोनों के बीच में प्रतिबिंब अपना बन रहा है। तो इस प्रकार से अपना जो दूसरा क्वेश्चन भी, अपना पॉइंट भी हल होता है। अब अपने जो तीसरा बिंदु है वो तीसरा बिंदु लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। ये हमने अपना उत्तल लेंस बना लिया, ये अपनी मुख्य एक्स हो गई, ये प्रकाश केंद्र O हो गया। अब दूरी मापी है हमने ये, ठीक है, ये दूरी माप ली हमने। ये क्या है 2f1, ये क्या है अपना f1, ये क्या है f2 और ये बिंदु क्या है 2f2। अब अपना पॉइंट है बिंब कहाँ है, 2f1 पर है, यानी अपनी वस्तु यानी बिंब है वो हम कहाँ रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। तो पहला नियम है वो इसमें लगेगा, ठीक है। विप्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए उत्तल लेंस से टकराती है तो अपवर्तित किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये इसमें ये नियम है जो हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा है वो लगा देंगे, ठीक है। दूसरा रूल भी यहाँ करेंगे, विप्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई, मुख्य फोकस का मतलब f2 से होती हुई कहाँ टकरा रही है, प्रकाशीय किरणें भी मुख्य फोकस से होते हुए उत्तल लेंस से टकरा रही है तो अपवर्तित किरण होती है वो क्या होती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। देखो, और ये दोनों किरणें इस बिंदु पर क्रॉस हो रही है, ठीक ना, ये दोनों किरणें वो क्या है, इस बिंदु पर क्रॉस हो रही है, ये यहाँ क्रॉस हो रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, इस बिंदु पर बनता है अपना, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिख देंगे कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या इसमें समान है, यानी प्रतिबिंब है वो बिंब के समान होगा, उल्टा और वास्तविक होगा, बनेगा कहाँ, 2f2 पर बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब जिस पर जैसे जैसे हम लेंस के पास आ रहे हैं वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना जो ये 2f1 और f1 के बीच हो और f1 पर हो, ये तो एक जैसे पहले दूसरे रूल है उसके अनुसार लगेंगे। अब हम सीधा बात करते हैं ये f1 और o के मध्य हो, क्योंकि ये एक बिंदु है वो इनसे अलग है, बाकी एक जैसे ही है ये। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंस बना लेते हैं अपना, हमने ये उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है, ये मुख्य एक्स बना ली और ये इसकी क्या है, फोकस देख ली हमने, ये फोकस है, ये f2 है और ये f1 है, ठीक है। अब देखो पॉइंट अपना क्या है, अपनी जो बिंब है वो क्या है, f1 वह कहाँ है, O के मध्य। इसका हम अब ये अध्ययन कर रहे हैं तो हम वस्तु को यहाँ रखेंगे। देखो ये f1 है और ये बिंदु क्या है, O, तो वस्तु अपनी कहाँ है, f1 और O के बीच में है, ये रख दी हमने। अब नियम लगा दिया, प्रकाश की किरण है वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ये प्रकाश की किरण गुजर गई। दूसरा रूल लिखेंगे वो था कि प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है तो वह बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। अब ये प्रकाश की किरणें जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे इनकी दूरियां क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम इनको क्या है, इस प्रकार से इधर ही इसको आगे की ओर खींचे, सीधी रेखा बनाए, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, हमें इस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है,
कहने का मतलब बिंब से प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, सीधा है और आभासी है। बन कहाँ रहा है, जिस तरफ बिंब है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनता है। इस प्रकार से हमने ये अपने 6 बिंदु थे इसका अध्ययन किया है। आगे का अपना जो अध्ययन है वो मानव के नेत्र लेंस से संबंधित है। भी मानव के नेत्र लेंस किस प्रकार से कार्य करते हैं, या मानव के अंदर मानव का जो नेत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है, मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। आगे अपना जो टॉपिक है मुख्य वो मानव नेत्र का है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अपना जो मुख्य अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र भी मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ये नेत्र होता है, क्योंकि मानव नेत्र के द्वारा हम संसार की विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना, नेत्र हमें क्या है, दृष्टि का ज्ञान करवाता है। तब हम मानव नेत्र है वो अपना मतलब कौन कौन से भागों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो हम मानव नेत्र के प्रमुख भागों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, श्वेत पटल होता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बिंदु, श्वेत पटल मानव नेत्र का भाग है। दूसरा भाग है वो है कॉर्निया। तीसरा भाग है वो हम लिखेंगे परितारिका। चौथा भाग है वो हम लिखेंगे तारा या पुतली होता है उसका नाम। अगला इसका जो भाग है तारा और पुतली के बाद में, ठीक है ना, उसके अंदर क्या लिखेंगे अपने, लेंस लिखेंगे। उसके बाद आगे जो भाग है लेंस के बाद में उसके बारे में लिखेंगे हम रक्त पटल। उसके बाद लिखेंगे अपने दृष्टि पटल। उसका प्रचलित नाम है रेटिना। उसके बाद दृष्टि पटल के बाद अपने लिखेंगे काचाभ द्रव्य। उसके बाद लिखेंगे अपने काचाभ द्रव्य के बाद जलीय द्रव्य। अब यहाँ हम मानव नेत्र की संरचना बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने यहाँ लेंस से शुरू करेंगे अपने, ठीक है ना भाई, उत्तल लेंस जैसी संरचना बनाएंगे मानव नेत्र लेंस की संरचना, मानव नेत्र लेंस की। उसके बाद में इस प्रकार की जो संरचना बनाई हमने, क्योंकि मानव नेत्र हमें जो दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा अंदर होता है, और अंदर से ये क्या होता है, गोल होता है, इसलिए मानव नेत्र को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक भी कहते हैं। ये हम मानव नेत्र की संरचना बना रहे हैं। ठीक है, ये उसके बाद इस प्रकार की एक और संरचना बनाते हैं अपने यहाँ पे, और इसको इस प्रकार से हम ये मानव नेत्र की क्या है, संरचना बन गई। अब इसका हम नामांकन करते हैं। देखो सबसे पहले ये भाग लिखेंगे, उसका नाम क्या है, श्वेत पटल। ठीक है, श्वेत पटल के नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, रक्त पटल। रक्त पटल। उसके बाद सबसे आंतरिक ये जो परत है नेत्र की, वो है अपना रेटिना वाला भाग। ये दिखाई दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रकाश नाड़ी। प्रकाश नाड़ी।
उसके बाद देखो ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये भाग है कॉर्निया। इसके बाद जो ये झिल्लीनुमा भाग दिखाई दे रहा है ये भाग और ये भाग, ठीक है ना, इस भाग को हम क्या कहेंगे, इसका नाम है परितारिका या आइरिस। परितारिका के बीच में जो छिद्रनुमा संरचना बनती है ये छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तारा या पुतली, ठीक है। और इसके बीच में द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य को अपने कहते हैं जलीय द्रव्य, ठीक है। ये जो संरचना दिख रही है वो किसकी है, लेंस की है। और लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ द्रव्य भरा होता है, उस द्रव्य का नाम है काचाभ द्रव्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव नेत्र लेंस के बारे में और मानव नेत्र की संरचना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की संरचना का सहचित्र वर्णन करो। हम क्या लिखेंगे कि मानव नेत्र मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि नेत्र द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी संसार की विभिन्न वस्तुओं का हमें देखने का ज्ञान है वो किसके द्वारा होता है, नेत्र के द्वारा होता है। तो बच्चों ये नेत्र के मुख्य भाग हैं श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका, तारा, लेंस, रक्तपटल, दृष्टिपटल, काचाभ द्रव्य और जलीय द्रव्य। अब हमने ये मानव नेत्र की संरचना का चित्र बनाया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं श्वेत पटल की, ठीक है। श्वेत पटल देखो, ये जो ये बाहरी भाग दिखाई दे रहा है अधिकांश वो क्या है, श्वेत पटल है। श्वेत पटल के बारे में क्या लिखेंगे, यह सफेद रंग की अपारदर्शी संरचना है जो नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा नेत्र का अधिकांश भाग श्वेत पटल से ही बना होता है, ठीक है। वापस देखते हैं श्वेत पटल का कि श्वेत पटल में क्या लिखेंगे कि यह सफ़ेद रंग का अपारदर्शी भाग होता है जो नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा श्वेत पटल ही नेत्र की संरचना का अधिकांश भाग बनाता है। उसके बाद में दूसरा है कॉर्निया का, ठीक है ना, कॉर्निया। अब देखो बीच में बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बताया था आपको ये पूरा का पूरा संपूर्ण भाग क्या है, श्वेत पटल है। अब देखो यहाँ ये भाग यहाँ तक थोड़ा सा उभरा हुआ है ये बाहर की ओर, ठीक है ना, यानी और तो इस प्रकार गोलाकार था लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से उभर गया, ये उभरा हुआ भाग अपना कॉर्निया है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या लिखेंगे, श्वेत पटल का मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो एक बार वापस देखते हैं कि श्वेत पटल का मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, अपने कॉर्निया कहते हैं। ये भाग कॉर्निया है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी भाग होता है तथा नेत्र में प्रकाश की किरणें इसी भाग द्वारा प्रवेश करती है, क्योंकि ये पारदर्शी होने के कारण क्या प्रकाश की किरणों को नेत्र में आने देता है। तो बच्चों अपने जैसे नेत्र हमें बाहर से इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है, एक बार आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये बिंदुनुमा संरचना, ये आपको काले रंग का पर्दा सा दिखाई देता है, इसके बीच में इस प्रकार की बिंदुनुमा संरचना है। और ये भाग कैसा होता है, ये भाग संपूर्ण भाग क्या है, सफ़ेद होता है। तो ये जो सफ़ेद भाग हमें नेत्र के अंदर अपने नेत्र में दिख रहा है वो कौन सा भाग है, कॉर्निया है, ठीक है ना। ये काले रंग का पर्दा दिख रहा है जो काला भी होता है भूरा भी होता है, वो कौन सा है, परितारिका है। इसके बीच के अंदर एक बिंदुनुमा संरचना होती है, उसे हम तारा या पुतली कहते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं कॉर्निया पर एक बार वापस कि श्वेत पटल का मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे हमें कॉर्निया कहते हैं। यह भाग पारदर्शी होता है और इसी भाग से प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद में परितारिका, इसमें लिखेंगे कॉर्निया से पीछे का भाग परितारिका होता है, या सीधा ही लिख देंगे कि यह भाग कॉर्निया से पीछे होता है जो कि एक अपारदर्शी पर्दा होता है। अधिकांशतः इसका रंग काला, भूरा अथवा नीला हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः रंग कैसा होता है, इसका काला होता है, ठीक है। और होता क्या है, अपारदर्शी भाग है, अपारदर्शी पर्दा है। उसके बाद में लिखेंगे हम तारा या पुतली, इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये परितारिका है अपनी, ठीक है। और परितारिका का मुख्य कार्य क्या है, परितारिका है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। मतलब पुतली का आकार फैलता है या सिकुड़ता है, ये इसका नियंत्रण कौन करती है, परितारिका करती है। अब अपना जो अगला बिंदु था तारा या पुतली, इसमें क्या लिखेंगे कि परितारिका के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना या परितारिका के बीच में एक बिंदुनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तारा या पुतली कहते हैं।
इस पर परितारिका नियंत्रण करती है। प्रकाश की तीव्रता यदि अधिक होती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, आगे का जो अपना है वो है लेंस का। ठीक है ना, ये तो हम क्या लिखेंगे, मानव के नेत्र लेंस उत्तल लेंस की भांति होते हैं जो पारदर्शी मांसपेशियों द्वारा बने होते हैं और इसकी पेशियां है उसमें संकुचनशीलता का गुण होता है, यानी ये पेशियां हैं फैलने और सिकुड़ने वाली होती है। ठीक है ना, मानव के नेत्र लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस की भांति होते हैं जो कि पारदर्शी पक्षमापी पेशियां या पारदर्शी पेशियों द्वारा बने होते हैं और ये पेशियां अपने स्थान पर ही, ठीक है ना, टिकी होती है। स्नायु होते हैं, उन स्नायुओं द्वारा क्या होती है, निश्चित जगह पर टिकी होती है। कार्य क्या है इसका, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना तक पहुंचाना है। अगला लिखेंगे अपने रक्त पटल। ठीक है ना, इसमें लिखें, देखो ये श्वेत पटल, इससे नीचे ये भाग कौन सा है, रक्त पटल। श्वेत पटल से नीचे का भाग रक्त पटल या कोरोइड कहलाता है। यह भाग, ठीक है ना, यह भाग प्रकाश परावर्तन को रोकता है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य क्या है कि इस भाग से रेटिना को पोषण प्राप्त होता है। रेटिना है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति है या पोषक पदार्थों की पूर्ति है वो किसके द्वारा होती है, रक्त पटल के माध्यम से होती है। अंत में लिखेंगे अपने दृष्टि पटल के बारे में। तो दृष्टि पटल या रेटिना क्या है, इसमें लिखेंगे यह मानव नेत्र की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, रेटिना के अंदर प्रकाश नाड़ियाँ पाई जाती है, या यूँ कहें कि जैसे ही रेटिना पर प्रकाश की किरणें, अपवर्तित प्रकाश की किरणें रेटिना से टकराती है, प्रकाश नाड़ियाँ प्रकाश की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मस्तिष्क इन आवेगों को ग्रहण करता है और प्रतिबिंब बनाता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद लिखेंगे अपने काचाभ द्रव्य का लिखेंगे। काचाभ द्रव्य में क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच द्रव्य पाया जाता है पारदर्शी, उसको हम काचाभ द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, यानी नेत्र गोलक को बनाए रखता है, नेत्र की आकृति वो गोल बनाए रखने का इस काचाभ द्रव्य का कार्य है। इसके बाद है जलीय द्रव्य। ठीक है ना, तो देखो ये नेत्र लेंस और ये कॉर्निया, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य कहते हैं। ये जलीय द्रव्य कॉर्निया की गोलाई को बनाए रखता है, इसके अलावा कॉर्निया को पोषण भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने मानव का जो नेत्र है उसकी संरचना के बारे में, नेत्र के विभिन्न भाग किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं उसका अध्ययन किया है और आगे का अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।